जय हिंद जय हिंद जय हिंद सभी लोगों को जय हिंद। गुड इवनिंग, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का, है ना। सभी लोगों का हार्दिक इस्तकबाल है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए, अच्छा मेरी बहन आ गई, पीएस सर की सिस्टर। नमस्ते गुरुदेव जी। एक तो तुम बहन कह रही हो, दूसरी टाइप गुरुदेव कह रही हो। ये दो रिश्ता नहीं। अगर बहन मानी रही हो तो फिर भैया कहो, उससे बढ़िया है ना। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। एक करण, मेरा नाम ले लीजिए, करण। करण 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 करण, अब मत कहना, है ना। चलिए, लक्ष्य है, स्नेहा है, सदा आनंद है, अन्नू है, दिव्या है, राकेश है। चलिए, बहुत सारे लोग हैं भाई। संजीव है, कुंदन है, राम विवेक है, रवि है, मनीषा है, दिव्या है, अमृतदीप सिंह। अरे बहुत बहुत अच्छा नाम है ना, बहुत अच्छा नाम है। चलिए, राकेश, गौरव, मोहित, सानवी, अंतरिक्ष प्रताप, बलिया। अरे बलिया अपने नाम के साथ ही लगा लिए। बागी बलिया लिखो, बलिया नहीं लिखो, बागी बलिया लिखो पहले। चलिए, रुचि, अभिनव, रोहित, शैलेंद्र, शुभम, दिलीप। आप बहुत इतने तेज नहीं है, आंखें चौधी आ गई। आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। चलिए, आप सभी लोग जितने हमारे भाई बहन हैं इस क्लास में, जितने लोग हैं, सभी लोग हार्दिक इस्तकबाल है। वो सारे जो भी लोग, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ में उनके मम्मी पापा या चाचा ताऊ, ये लोग जो बैठ के देखते हैं, उनको दोनों हाथों से वंदन करता हूं मैं, नमस्कार है उन लोगों को। चलिए, राखी बांधते तो पैसा दीजिए, बिल्कुल देंगे, है ना, बड़ा अच्छा तोहफा देंगे आपको। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम पढ़ते हैं बाबू। पहले तो नाइन्थ क्लास में आते हैं, है ना। क्लास 9 है, ए लेटर का। कल जो है, कल पूरा हो जाएगा। और इसके बाद जो कहते हैं कि नए शब्द के साथ आएंगे, है ना, यानी नए शब्द जो है उनके साथ आएंगे। चलिए, यहां पर एक शब्द है एरिड। एरिड का मतलब होता है बाबू बंजर। एरिड का मतलब होता है बैरन। यानी जो बैरन होता है, जो बंजर होता है, उसे हम एरिड कहते हैं। यानी जो बंजर होता है उसे क्या कहते हैं? एरिड। तो एरिडिटी इसी शब्द आता है। जो बंजरता होता है, जहां पर पानी की कमी होती है, जहां पर नमी जो है कम हो जाता है ना, उसे हम एरिड कहते हैं। तो एरिड का मतलब होता है कि जो बंजर है। एरिड का मतलब होता है क्या? कि जो बंजर है, बैरन है। अब एरिड को याद करो, एरिड को और रिड से। यानी एक रेड प्लेनेट है ना, लाल ग्रह जो है, जिसको कहते हैं क्या? मंगल। जो मंगल है, वो लाल ग्रह जो है, उसमें जमीन क्या है? आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, तो लाल रहेगा ही रहेगा। तो जो लाल करके जो लाल प्लेनेट है, यानी जो रेड प्लेनेट है, वो एरिड है। यानी ए रेड जो है वो एरिड है। ए रेड प्लेनेट जो है वो एरिड है, वो बंजर है, वो बैरन है। तो जो रेड प्लेनेट है वो क्या है? एरिड है, वो बंजर है, वो बैरन है। तो जो रेड प्लेनेट है वो एरिड है, और रेड एरिड, और रेड एरिड, यानी बंजर होता है, बैरन होता है। नेक्स्ट है एलियास। एलियास का मतलब होता है उपनाम। जो निक नेम होता है, जो निक नेम जो कहलाता है ना, उसे कहते हैं एलियास। तो एलियास का मतलब कुछ और नहीं, निक नेम होता है। क्या होता है वो? निक नेम। उसे हम एलियास कहते हैं। अब एलियास को याद करो, देखो यहाँ पर तो आईएएस दिख रहा है, और यहाँ पर है ऑल। तो जितने ऑल जो होते हैं आईएएस, ऑल आईएएस का एलियास होता है। जितने होते हैं, यानी ऑल जो आईएएस होते हैं, उनका एक एलियास होता है, उनका एक निक नेम होता है, यानी उपनाम होता है। उस निक नेम को कहते हैं एलियास। तो एलियास का मतलब क्या होता है? उपनाम। एलियास का मतलब होता है निक नेम। क्या कहलाता है? एलियास कहलाता है। तो ऑल आईएएस का, ऑल जो आईएएस है उनका एलियास होता है। ऑल आईएएस का उपनाम होता है, यानी निक नेम होता है। तो ऑल आईएएस लोगों का एलियास होता है, उपनाम होता है। नेक्स्ट है अल्टरकेशन। अल्टरकेशन का मतलब झगड़ा होता है, बेलिकोज होता है, उसे हम कहते हैं अल्टरकेशन। वो क्या कहलाता है बाबू? अल्टरकेशन कहलाता है। अब अल्टरकेशन का मतलब झगड़ा होता है। जैसे आप देखोगे ना, जो अल्टर लोग होते हैं ना, अल्टर लोग, लड़ाकू लोग, तो अल्टर लोगों का अल्टरकेशन होता है। अल्टर जो लोग होंगे उनका अल्टरकेशन होता है, उनका झगड़ा होता है। अल्टर नहीं है, बड़ा अल्टर टाइप का आदमी है, लड़ाकू टाइप का आदमी है, तो वही चीज कहलाता है अल्टर। कि अल्टर लोगों का अल्टरकेशन होता है, झगड़ा होता है, बेलिकोज होता है। तो अल्टर लोगों का अल्टरकेशन होता है, झगड़ा होता है।
नेक्स्ट है एप्रोपोस। एप्रोपोस का मतलब होता है बाबू उपयुक्त। एप्रोपोस का मतलब रेलिवेंट होता है। जो रेलिवेंट होता है, जो बड़ा ही उपयुक्त होता है, उसे कहते हैं एप्रोपोस। क्या होता है वो? एप्रोपोस। अब एप्रोपोस को याद कैसे करोगे? एप्रोपोस को याद करो कि आप जो रोज देते हो रोज पोज, कि आप जो देते हो रोज पोज, आप जो रोज देते हो पोज, वो है एप्रोपोज। कि आप जो रोज देते हो पोज, एप्रोपोज। आप जो रोज देते हो पोज, वो है एप्रोपोज, वो है उपयुक्त, है रेलिवेंट। एपोजिट क्या कहते हैं उसको? एपोजिट। तो जैसे कई लोगों की आदत होती है, कहीं भी जाएंगे ना तो मोबाइल खींचेंगे, ये हैशटैग दिस आई एम हेयर, उसको हैशटैग के साथ डाल देंगे। फिर जहां गया खींच के, खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो, फोटो खींच के तुरंत इंस्टाग्राम पर तुरंत डालेंगे। लड़का और लड़की में बड़ा अंतर है। जैसे लड़का जाएगा खाना खाने ना, वो एकदम पेट धोया रहता है, खाना कई दिन से बढ़िया से नहीं खाया। रेस्टोरेंट में खाना आएगा ना, आते ही वो वेटर के हाथ में जो रोटी रहता है ना, वेटर के हाथ में से छीन के खाना शुरू कर देता है। वो सीधा दलिद्र जैसा खाना शुरू कर देगा। और लड़कियों में है पता है क्या? वो पहले आएगा, उसको बढ़िया सजाएगी, बढ़िया से पूरा सजाएगी, और सजाने के बाद फोटो खींचेगी। और एक एंगल से नहीं, पहले इधर से, फिर इधर से, फिर उधर से, ऐसे ऐसे चेंज कर करके फोटो खींचती है। उसके बाद में खाना शुरू करेगी, फिर आधा जब खत्म होने को रहेगा फिर करेगी, है ना। तो ये सब है। लड़का सब दलीदर होता है, जैसे खाना मिलेगा ना टूट पड़ेगा। वो सब ना वो शौक से खाना खाती है। लड़कियों में ना जो बाहरी जो खाना होता है ना, वो शौक से ज्यादा होता है। और तो ये लोग ना देखो, बाहर जब जाएगी ना तो बाहर पता है कैसे खाना खाएगी। खाना खाई, उसके बाद ना टिश्यू होता है, टिश्यू सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती, तो टिश्यू से ऐसे खा के पूछेगी। अब मान के चलो घर पर बैठी है ना, तसली में लेगी खाना, दाल भात चोखा, और इसको बढ़िया से सान के, अब वो भी घर पर खाएगी तो ऐसे पूरा काच काच के खाएगी, ऐसे काच के पूरा ऐसे खाती रहेगी। दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। लड़के क्या होंगे, जैसे खाना आएगा टूट पड़ेगा उस पे। वही चीज, दोनों का खाना एक ही तरीके से है। वही चीज है एप्रोपोज, कि जैसे कुछ भी देखा जैसे तुरंत बना के पोज। आजकल थोड़ा सा देखोगे तो लड़का भी फॉलो करने लगा है ना। वही चीज कि आप जो देते हो रोज को, इनफैक्ट पता है उसके जो फॉलोअर होते हैं वो और पता मतलब और ज्यादा मोटिवेट करता है। अरे बात बढ़िया पोज है, और एक और बढ़िया। आप जो फोटो डालते हो ना वो सबसे अलग होता है, उसको लगता है मेरी ऑडियंस बहुत खतरनाक वाली है। तो वही चीज है कि आप जो देते हो रोज पोज, वो है एप्रोपोज। कि आप जो रोज पोज देते हो ना, आप जो रोज पोज देते हो वो एप्रोपोज है, वो उपयुक्त है, वो रेलिवेंट है। तो आप जो रोज देते हो पोज, वो है एप्रोपोज। कि आप जो रोज देते हो पोज, वो है एप्रोपोज, उपयुक्त है। नेक्स्ट है, देखो पापा की परिया थी, इधर है पापा की सिरनिया। अमेजन, योद्धा स्त्री। जो वर्गो है उस योद्धा स्त्री को कहते हैं अमेजन। वो क्या है? वो अमेजन। आपने अमेजन सुना होगा, अमेजन नहीं शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए आता है, वो एक अमेजन अलग है, ये अमेजन है योद्धा स्त्री। बाकी शेरनियां हैं सब, ये अमेजन कहलाते हैं। जो योद्धा स्त्री होती है उसे अमेजन कहते हैं, वर्गो कहते हैं, उसे क्या कहेंगे? अमेजन कहा जाता है। पढ़ना। जब रानी लक्ष्मीबाई थी ना झांसी में, तो रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया कि अंग्रेजों का ना कमर तोड़ दिया था। तो ग्वालियर के सिंधिया हुआ करता था, हाजीराव सिंधिया। जब रानी लक्ष्मीबाई सिंधिया के पास गई तो सिंधिया के पास जाके कहा कि सिंधिया, एक्चुअली सिंधिया का जो ग्वालियर का एरिया है वही की एक रियासत थी झांसी, अंग्रेजों ने तोड़ के अलग कर दिया था। हुआ क्या कि रानी लक्ष्मीबाई जाती है सिंधिया के पास और कहती है कि काम करिए, हम दोनों लोग मिल के और एक पूरी दोनों लोग मिला के आर्मी बनाते हैं और अंग्रेजों को मारते हैं। सिंधिया ने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं लड़ सकते, हमने सहायक संधि कर रखा है इनसे, हम इनके खिलाफ नहीं जा सकते। अच्छा, वापस चले गए, मैं अकेले लड़ लूंगी। सोचिए कि कैनिंग जैसा गवर्नर जनरल, जो भारत का गवर्नर जनरल था कैनिंग, उसने कहा कि अगर अगर सिंधिया शामिल हो जाता रानी लक्ष्मीबाई से ना, हम बोरिया बिस्तर बांध के भाग चुके होते। तो पढ़ रहे होते कि देश की आजादी 1947 में नहीं 1857 में मिल चुका था। लेकिन सिंधिया जैसा कि नहीं मानता है, अकेले लड़ती है, अकेले कितना लड़ सकती है। लेकिन फिर भी देखिए कि उसके अपने अधिकारियों ने जो उस घटना को दमन करते हैं, उस अपने अधिकारी हीरो जैसे लोग क्या कहते हैं, ये एक भारतीय पुरुषों में इकलौती मर्द महिला थी। सुभद्रा कुमारी कुमारी चौहान का पूरा लिखा हुआ स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। सोचिए कि एक महिला के साथ मर्दानगी शब्द का इस्तेमाल करना अपने आप में ग्लोरीफाई करता है, कि दिखाता है कि क्या खूब लड़ी थी वो। बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। वही चीज है। तो योद्धा स्त्री जो होता है ना, उसी को कहते हैं अमेजन। तो याद रहेगा आपको, अमेजन आपके दिमाग में बैठा हुआ है तो उसी अमेजन से याद कर लेना कि जो योद्धा स्त्री होती है उनको भी कहते हैं।
नेक्स्ट देखो आर्टिजन। आर्टिजन का मतलब होता है बाबू कारीगर। जो क्राफ्ट्समैन होते हैं ना उनको हम आर्टिजन कहते हैं। यानी आर्टिजन का मतलब होता है कुशल कारीगर, कारीगर नहीं कुशल कारीगर। वो जो कुशल कारीगर होता है ना उसे कहते हैं आर्टिजन। यानी आर्टिजन का मतलब होता है कारीगर। जो अच्छा एक आर्टिस्ट होता है ना वो आर्टिजन होता है। एक अच्छा सा आर्टिस्ट जो होता है वो आर्टिजन होता है, वो कारीगर होता है, वो क्राफ्ट्समैन होता है। तो एक अच्छा आर्टिस्ट आर्टिजन बनता है। एक अच्छा आर्टिस्ट क्या बनता है? आर्टिजन बनता है, कारीगर बनता है, क्राफ्ट्समैन बनता है। नेक्स्ट है अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब होता है जिम्मेदार, आंसरेबल, उसे कहते हैं अकाउंटेबल। यानी अकाउंटेबल का मतलब होता है जिम्मेदार। अकाउंटेबल का मतलब होता है जवाबदेही, कि जो जिम्मेदार है, जवाबदेही है, उसे कहते हैं अकाउंटेबल। और अकाउंटेबल को याद करो अकाउंट से। किससे? अकाउंट से। जैसे आप समझो कि मान लो कि आपके खाते से किसी के खाते में पैसा गया, आपके खाते से पड़ोसी में पैसा गया है तो बैंक जिम्मेदार है। अरे जिसका अकाउंट वो जिम्मेदार। अगर मान लो कि तुम्हारे खाते से और जैसे मोहम्मद किसी व्यक्ति के खाते में पैसा जाएगा तो कौन जिम्मेदार है? तो जिसका अकाउंट वो अकाउंटेबल। तो जिसका अकाउंट होता है वही उसके लिए अकाउंटेबल होता है। तो जिसका अकाउंट वही अकाउंटेबल। कि जिसका अकाउंट होता है वही अकाउंटेबल होता है, वही जिम्मेदार होता है, वही आंसरेबल होता है। तो जिसका अकाउंट होता है वो अकाउंटेबल होता है, वो जिम्मेदार होता है, वो आंसरेबल होता है। नेक्स्ट है एकॉर्ड, समझौता। एकॉर्ड का मतलब होता है समझौता, कनकॉर्ड उसे कहते हैं एकॉर्ड। तो एकॉर्ड का मतलब होता है समझौता, एकॉर्ड का मतलब होता है कनकॉर्ड, उसे कहते हैं एकॉर्ड। अब एकॉर्ड को याद करो अकॉर्डिंग से। क्या? कि इसी के अकॉर्डिंग यह एकॉर्ड हुआ था। जैसे समझौता होता है ना दो लोगों के बीच में, उसी को कहते हैं एकॉर्ड। एकॉर्ड कह लो या कनकॉर्ड कह लो, दोनों का मतलब समझौता है बाबू। यानी इसी चीज के अकॉर्डिंग, यानी इसी के अकॉर्डिंग यह एकॉर्ड हुआ था, इसी के अकॉर्डिंग यह एकॉर्ड हुआ था, इसी के अकॉर्डिंग यह समझौता हुआ था, यह कनकॉर्ड हुआ था। तो इसी के अकॉर्डिंग यह एकॉर्ड हुआ था, यानी समझौता हुआ था, कनकॉर्ड हुआ था। नेक्स्ट है एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है रद्द करना, कैंसिल कर देना, उसे कहते हैं एब्रोगेट कर देना। यानी एब्रोगेट का मतलब होता है रद्द करना, कैंसिल करना, उसे कहते हैं एब्रोगेट। कि मान लो एडिक्विटी का हाल था भी कि सेंटर भेज दिया, राजस्थान का सेंटर भेज दिया अंडमान। हालांकि ऐसा हुआ नहीं था। एक बच्चा है, मेरा स्टूडेंट है वो, मतलब समझ लो कि मेरे से 3 साल पहले के पढ़ा हुआ है। उसने अपनी स्टोरी वगैरह भी लगाई थी। मुझे से बात जब हुआ तब ये मुझे पता चला कि अच्छा ऐसा हुआ है। एक लड़का है, शायद हो सकता है वो किस क्लास में देख रहा हो, उसका नाम है चिंटू। नाम जितना प्यारा नाम है ना, उसके साथ हुआ क्या कि चिंटू नाम है उस लड़के का। उसने ऐसे मजाक मजाक में, नहीं होता है कि सरकास्टिक वे में कह दिया कि मेरा राजस्थान का रहने वाला है, उसने कह दिया कि मेरा सेंटर अंडमान भेज दिया है। अब जो क्या हुआ कि उसकी बातें ना ऐसे मजाक मजाक में वीडियो बना दिया, कैप्शन तो डाल रखा था कि ये मजाक के लिए है बस। उसने कह दिया कि मैं राजस्थान से हूं, मेरा सेंटर भेज दिया अंडमान। इस बात को पकड़ दिए सभी लोग, लगे बनाने लगे उसमें जो है उस बात को कहने, एक लड़के का सेंटर राजस्थान से अंडमान भेज दिया, एक लड़के का सेंटर जो है राजस्थान से अंडमान। उसका वीडियो 12 मिलियन चला गया। ये 1 करोड़ से ज्यादा लड़का देख लिया सब, और वो बेचारा परेशान। हाँ, है ना, वो जो है परेशान एकदम हो गया। तो परेशान जब हो गया ना तो फिर मुझे फोन मतलब काफी मैसेज किया। तो फिर मैंने कहा कैसा ठीक है तुम कॉल करो मैं बात करता हूँ। उससे बात किया। वो कहने लगा ना कि सर ऐसा ऐसा चीज हो गया था। मैंने ना मजाक में ही कहा था, सारे टीचर्स लोग कह रहे हैं मुझे पर कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना। दिक्कत बहुत कुछ नहीं होगा, हालांकि तुम जिस बात को कहे हो वो सरकास्टिक वे में कहे हो, वो ऑलरेडी कर रहा है, एडिक्विटी मार रहा है कि हमने सेंटर में गड़बड़ी करी है, तुम सेंटर भेजा है वो चीज। तो उसके साथ ये खेला हो गया था। तो वहां से मुझे वो चीज पता चला। तो वही चीज है कि मान लो कि आपका सेंटर अंडमान, आप सेंटर पर गए, वहां पर लिस्ट देखा क्या कि आपका एग्जाम रद्द कर दिया गया। बैठ के रोना ही तो पड़ेगा। तो वही तो कह रहा है, अब रो गेट पर, अब रो गेट पर, एग्जाम एब्रोगेट कर दिया। कि अब रो रहे हो गेट पर, एग्जाम तुम्हारा एब्रोगेट कर दिया है, एग्जाम तुम्हारा रद्द कर दिया है, एग्जाम तुम्हारा कैंसिल कर दिया है। तो एब्रोगेट का मतलब होता है रद्द कर देना, एब्रोगेट का मतलब होता है कैंसल आउट कर देना। समझ आ गया? तो वही चीज है क्या कि एब्रोगेट, यानी अब गेट पर तुम्हारा एग्जाम एब्रोगेट कर दिया, रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट है एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है बाबू परोपकारी।
फिलएंथ्रोपिस्ट यानी जो मोहब्बत करता है। फील का मतलब होता है प्यार, मोहब्बत। एंथ्रोप मतलब होता है मैनकाइंड, और आईएसटी का मतलब होता है पर्सन, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे मानव जाति से प्यार करता है, उसे हम एल्ट्रुइस्ट कहते हैं या उसे हम फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। तो एल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है परोपकारी। क्या होता है वो? परोपकारी। अब मान के चलो, इसको याद कैसे करोगे? तो देखो यहां पर है एल्ट्रुइस्ट ऑल ट्रस्ट, एल्ट्रुइस्ट ऑल ट्रस्ट, तो जिस पर हर कोई, जिस पर ऑल मतलब सभी लोग ट्रस्ट करते हैं, वो व्यक्ति एल्ट्रुइस्ट ही तो होता है। क्या किसी चोर चक्के से कोई विश्वास करेंगे किसी पर? नहीं सर। अगर कोई किसी से विश्वास कर रहा है, अगर कोई किसी पर बहुत ज्यादा विश्वास कर रहा है, इसका मतलब वो व्यक्ति ऑल्ट्रुइस्ट है। यानी ऑल लोग जो है, ऑल अगर ट्रस्ट कर रहे हैं किसी पर, तो इसका मतलब वो एल्ट्रुइस्ट है। कि ऑल ट्रस्ट कर रहे हैं तो वो एल्ट्रुइस्ट है, वो परोपकारी है, वो फिलएंथ्रोपिस्ट है। तो ऑल ट्रस्ट कर रहे हैं तो वो एल्ट्रुइस्ट है, वो परोपकारी है, यानी क्या है? वो फिलएंथ्रोपिस्ट है। तो एल्ट्रुइस्ट का मतलब यही होता है। आप देखिए कि एक जो रेड प्लेनेट है वो एरिड है। कैसे कहा कि एरिड कि एक रेड प्लेनेट जो है वो एरिड है, बंजर है। ऑल आईएस का एलियास होता है, उपनाम होता है। अल्टर लोगों का अल्टरकेशन होता है, लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, उसे हम एलिगेशन कहते हैं। आप जो रोज देते हो पोज, वो है एप्रोपोज। एमसन योद्धा स्त्री। आर्टिस्ट एक अच्छा आर्टिस्ट आर्टिजन होता है, एक कुशल कारीगर होता है, उसे आर्टिजन कहते हैं। जिसका अकाउंट वही अकाउंटेबल, कि जिसका अकाउंट होगा वही अकाउंटेबल होगा, वही जिम्मेदार होगा। अब रोगेट पर एब्रोगेट कर दिया, एग्जाम रद्द कर दिया। एकॉर्ड अकॉर्डिंग, इसी के अकॉर्डिंग एकॉर्ड हुआ था, समझौता हुआ था। ऑल जिस पर ट्रस्ट करते हैं वो एल्ट्रुइस्ट होते हैं, वो परोपकारी होते हैं। आइए फाइनल पे आते हैं। मैंने क्या कहा कि रेड प्लेनेट है वो एरिड है, वो बंजर है। ऑल आईएस का एलियास होता है, उपनाम होता है। अल्टर लोगों का अल्टरकेशन होता है, झगड़ा होता है, लड़ाई होता है। आप जो देते हो रोज पोज, वो है ये प्रोपोज, वो उपयुक्त है, सुटेबल है। अमेजन योद्धा स्त्री होता है। आर्टिजन एक अच्छा आर्टिस्ट, एक अच्छा आर्टिजन, एक कारीगर होता है। जिसका अकाउंट एब्रोगेट पर एब्रोगेट कर दिया, रद्द कर दिया। एब्रोगेट मतलब रद्द कर देना होता है। इसी के अकॉर्डिंग यह अकॉर्ड हुआ था, इसी के अकॉर्डिंग यह समझौता हुआ था। और जिस परोपकारी होते हैं, एल्ट्रुइस्ट होते हैं, तो ये सारे शब्द थे आपके। उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें समझ में आ गए होंगे। सर बिहार स्टेट का कोर्स नहीं बाबू, बिहार स्टेट का कोर्स जो है ये सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर थोड़ा लिटरेचर का भी पार्ट आता है, उसको पढ़ लेना अलग से। बाकी सारी चीजें इसके अंदर शामिल है, सब कुछ आपको आ जाएगा इसमें। चलिए बिना समय गंवाए, है ना, आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं नाउन का खेल। करना है बहुत काम, है ना। और आगे बढ़ते हैं क्या, तो नाउन जेंडर हो गया, नाउन पर्सन, तो नाउन नंबर का नाम। आओ देखो क्या कहा मैंने, नाउन। भूल तो नहीं गए इसे ना भैया, कालीन भैया को इसे भूल सकते हैं, कालीन भैया है अपने ग्रामर का। देखो क्या क्या कहा था कि सर जेंडर, जीन से आया जेंडर, और पर्सन व्यक्ति, पर्सन बता दिया था। चलो ये बताओ, दो चीज हो गया था। क्या कहा था, जेंडर, है ना। अभी नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, इरफान आएगा। तुम लोग क्या ही कहें, अकेले अकेले। सर आप एक बार हिस्ट्री पढ़ा दीजिए, अब क्या क्या पढ़ाएं तुमको, है ना, अकेले हैं और किस तरीके से पढ़ाएं। चलिए देखो, जीन, जीन से बना जेंडर बताया था, चार होते हैं, जिसमें एक्स वाई मेल, एक्स एक्स फीमेल, दोनों में से कोई एक कॉमन और दोनों में से कोई नहीं न्यूट्रल। लेकिन दोनों में से कोई नहीं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम पर्सन बनाते हैं, पर्सोनिफाई करते हैं, पर्सोनिफिकेशन होता है। समझ आ गया ये चीज? देखो अब समझना इस बात को। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। क्या पर्सन में कहा था कि तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। थोड़ा इस पर आते हैं एक बार फिर से। एक चीज तुमको समझाना चाहता हूं। मैंने कहा था कि पर्सन तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन क्या क्या, तो सर आई और वी। सेकेंड पर्सन क्या होता है, यू, ये तो हर हाल में यू होगा। और थर्ड पर्सन ये होता है ही, सी, इट और दे। ध्यान देना इस बात को। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई और वी। सेकंड पर्सन क्या होता है, यू।
थर्ड पर्सन क्या होता है? तो ही, सी, इट और दे, ये होता है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, क्या मैंने कहा था? ये दोनों है प्लूरल, कहा था ना। आई बस एक जगह होता है सिंगुलर, वो है बॉस। ये यू है प्लूरल, हर जगह प्लूरल। ये जैसा दिखता है वैसा है, ये सिंगुलर है और ये वाला है प्लूरल। बताया था ये बात? कहोगे हाँ सर एकदम बताया था, पूरा पूरा याद है सर। अब एक बात समझना, मेरी बात ध्यान से सुनना, है बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, देखन में लागे छोट घाव करे गंभीर जैसी बात कहने जा रहा हूं। तैयार हो सभी? सुन लोगे? हाँ सर एकदम बता दूं? हाँ सर बता दीजिए। देखो बात क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो मान के चलो, मैं कहूं अगर आपसे कि एक डाल है, इस डाल पर 3 कबूतर बैठे हुए हैं, एक को मार दिया, कितने बचे? 2। एक और को मार दिया, कितने बचा? 1। यही तो बात है कि अगर किसी जगह पर 3 सामान रखा हुआ है और अगर 2 को हटा दिया तो 1 ही तो बचा। कहोगे हाँ सर 1 ही बचा। इस बात को मैं यूं कहूं कि अगर मैं फर्स्ट पर्सन को हटा दूं, अगर मैं सेकेंड पर्सन को हटा दूं, तो बचने वाला पर्सन क्या होगा? थर्ड पर्सन। आओ देखो, इसको जब इमेजिन करके दिखाता हूं, जब विजुअलाइज करके देखो कैसे। हटा ही देता हूं, देखो कैसे। एक बात बताओ, अगर मैं कहूं ये 3 पर्सन है, मैंने फर्स्ट पर्सन को हटा दिया, लो हटा दिया, मैंने सेकेंड पर्सन को हटा दिया, हटा दिया, कौन से पर्सन बच गए? तो सर थर्ड पर्सन। क्या बच गया? थर्ड पर्सन। ये क्या है? ये थर्ड पर्सन। इस बात से पता है मेरा मतलब क्या था? फर्स्ट पर्सन को हटा दो, सेकेंड पर्सन को हटा दो, तो बचने वाला कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन। अच्छा, फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन क्या था? तो आई वी यू, यही था ना, आई वी यू। मैं एक बात कहने जा रहा हूं, मेरी बात को गौर से समझना कि आई वी यू को छोड़ के, फिर से बोल रहा हूं, आई वी यू को छोड़ के दुनिया के सारे पर्सन थर्ड पर्सन। मतलब आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, तो आई वी यू को छोड़ के दुनिया के सारे पर्सन थर्ड पर्सन। पता है गहरी बात क्या है? इस पेन का पर्सन, बोलो, पेन कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन। ये शर्ट कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन। पीए सर कौन से पर्सन? बोल रहा हूं फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन मत कह देना। लेकिन है क्या कि आई नहीं हूं, वी नहीं हूं, यू नहीं हूं, तो थर्ड पर्सन। ये बोर्ड थर्ड पर्सन, ये टीवी थर्ड पर्सन, कैमरा थर्ड पर्सन, ये देखो चेयर थर्ड पर्सन। ये सब के सब क्या है? थर्ड पर्सन। मान के चलो कि कुछ भी हो जाए, मैं चीज लेके आ रहा हूं, देखो ये परफ्यूम थर्ड पर्सन। ऐसे मान के चलो परफ्यूम है, लगा लिया, देख ये देखो थर्ड पर्सन है कि नहीं? क्या है? ये थर्ड पर्सन है। ले तो रूम फ्रेशनर लगा लिया, एयर फ्रेशनर है, कौन सा पर्सन था? थर्ड पर्सन लगा लिया, एयर फ्रेशनर। एक बात बताओ, ये जितनी सारी चीजें हैं कौन से पर्सन आएंगी? थर्ड पर्सन में आएंगी। ये समझाना चाहता था। पता है क्यों? आप अपने दोस्त के पास जाओ, अपने जो बगल में आपके बैठ के पढ़ रहा है ना, उससे एक बात पूछना, ये किताब देख रहा है? बोला हाँ। कौन सा पर्सन है बता? नहीं बताएगा। अगर किताब का पर्सन होता है, फिर आप मुस्कुराना, कहना कि आओ एग्जाम में मुलाकात करेंगे। अच्छे अच्छे लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं, है बहुत छोटी सी बात लेकिन है बहुत गहरी। क्या? कि ये जितने पर्सन है ये सब थर्ड पर्सन है। आई वी यू फर्स्ट सेकेंड को छोड़ के बाकी सब थर्ड पर्सन। बाकी सब कौन से पर्सन? थर्ड पर्सन। समझ आ गया? ये समझाना चाहता था। चलो एक बात और मैं आपको बताया था, ये देखो नाउन, नाउन के साथ एस या ईएस लगाया तो नाउन क्या बन गया? प्लूरल। ये क्या था? सिंगुलर। यानी नाउन जो सिंगुलर है, इसके साथ एस या ईएस लगाया तो नाउन क्या बन गया? प्लूरल। समझा गया? दूसरा, वर्ब के साथ एस या ईएस लगाया तो ये वर्ब क्या बन गया? सिंगुलर। उल्टा था रिएक्शन, बताया था कि नहीं लगा रहेगा तो प्लूरल है, और एस या ईएस लग गया तो सिंगुलर है। कहोगे हाँ सर एकदम यही तो बात कल बताए थे, एकदम दिमाग में छप चुका है। पता है हम वर्ब तो पढ़ नहीं रहे बाबू, हम पढ़ रहे हैं नाउन। और नाउन पढ़ रहे हैं तो आओ नाउन को समझते हैं कि नाउन किस प्रकार से काम करता है, यही पढ़ना है। अब जो बात यह है कि सर हम अगर किसी नाउन के साथ एस लगा रहे हैं, हम नाउन के साथ ईएस लगा रहे हैं, तो ऐसा करने से नाउन क्या बन रहा है? प्लूरल।
नाउन क्या बन रहा है? प्लूरल। ये नाउन क्या बन रहा है? प्लूरल। इसका मतलब ये आपके दिमाग में आएगा कि सर क्या किसी नाउन में एस या ईएस लगाने से वो प्लूरल बनता है? जी हां, बनता है। क्या सिर्फ एस और ईएस लगाने से ही प्लूरल बनता है? जी नहीं, इसके अलावे भी और कई हैं। यहां से जन्म हो जाएगा। अब देखना ध्यान से, अगर मैं कहूंगा आपसे कि देखो ये क्या लिखा हूं, तुम बताना। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, इनफाइनाइट तक। ये सब क्या है? तो आप कहोगे सर ये सब नंबर कहलाता है। नंबर सर आपको नहीं पता होगा, मैं सब पढ़ते हैं, हमको पता है ये सब नंबर कहलाता है। हाँ भाई ठीक है, तुमको पता है नंबर है। ये सारे बच्चे कहने लगे नंबर है, नंबर है। अंग्रेजी में पता है इसको कुछ नहीं पता कि क्या है। अंग्रेजी में नंबर पता है कितना होता है? 2। मैथ्स में तो बहुत सारे नंबर्स हैं, नंबर नहीं नंबर्स हैं, लेकिन अंग्रेजी में सिर्फ 2 नंबर। पता है क्या? एक ले लो इधर और बाकी सब एक साथ, जितने लिखने हैं उतना लिख लो। ये जो है ये सब होंगे प्लूरल, और ये वाला जो एक है यही सिर्फ एक है सिंगुलर। समझ लेना, ये जो एक है ये सिंगुलर है, और बाकी सारे के सारे जितने सारे दिखाई दे रहे हैं ये सब प्लूरल है। यानी कोई पूछे कि बताओ अंग्रेजी में नंबर कितने होते हैं, तो 2, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। यहां से शुरू हो गया नाउन नंबर। यहां से क्या होगा? नाउन नंबर शुरू हो गया। यानी यहां से जन्म हो गया किसका? नाउन नंबर का। कोई पूछे कि नाउन नंबर कितने होते हैं, तो 2, एक और बाकी एक से ज्यादा, यानी एक को कहते हैं सिंगुलर और एक से अधिक को कहते हैं प्लूरल। ये बात दिमाग में बिठा ले। अब नाउन नंबर है तो नाउन नंबर में क्या होगा? तो सिंगुलर होगा। क्या होगा? सिंगुलर। एक को क्या कहेंगे? सिंगुलर। और एक से ज्यादा यानी 1 प्लस एक से ज्यादा जितने भी होंगे, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20, 25, ये सब एक से अधिक है, ये सब होंगे प्लूरल। ये सिंगुलर और ये प्लूरल। सिंपल याद रखना ये। अब आओ एक बार फिर से नाउन पर आते हैं। नाउन तुम लोग को ऐसा पढ़ाएंगे ना कि सीधा मास्टर बन के निकलोगे। देखो कैसे। ये नाउन है। क्या कहा था कि नाउन 2 प्रकार के, एक है काउंटेबल, दूसरा है अनकाउंटेबल। काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल में 3, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। अनकाउंटेबल में 2, मटीरियल और एब्स्ट्रैक्ट। ये वो बात है जो पहले हो चुकी है, तो हाँ सर हो गया। ये सब क्या है? काउंटेबल। ये सब क्या है? अनकाउंटेबल। अच्छा एक बात बताना, मैंने क्या कहा था कि सर ये प्रॉपर है, कॉमन है, कलेक्टिव है। ये हो सकता है कि एक हो, क्या हो? एक हो। या ये हो सकता है कि एक से अधिक हो। क्या हो? एक से अधिक हो। कहोगे हाँ सर, एक हो सकता है, एक से अधिक हो सकता है। ठीक है, एक बात बताओ। अब एक बात मुझे बताना, एक को अभी अभी सिखाया हूं, ये एक जो है इसको हम कहते हैं, अंग्रेजी में एक नाम का कोई चीज नहीं है। अंग्रेजी में एक नाम का कोई चीज नहीं है, समझा गया? इसको कहते हैं सिंगुलर। क्या है? सिंगुलर। और एक से ज्यादा नाम का कोई चीज है ही नहीं, इसको कहते हैं प्लूरल। क्या है? प्लूरल। यानी एक सिंगुलर है और उसका प्लूरल। ठीक है, अब ये बताओ कि ये क्या है, तो कहोगे सर ये सिंगुलर है। सिंगुलर लिख दिया, ये सिंगुलर है। क्या ये प्लूरल नहीं हो सकता है? हो सकता है बाबू, यानी प्लूरल भी हो सकता है। तो गल्ला लड़ गया अपने में। ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर। पहचानेंगे कैसे कौन सा सिंगुलर? तरीका है, रुको सबर करो, राधारी भी थोड़ा सबर करो, बताऊंगा कैसे कि ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर। मैं पूछूंगी बताओ सिंगुलर कौन सा? ओ सर ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है। कैसे पता चले कौन सा? इसका तरीका, ये सिंगुलर है। बताओ काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? तो सर काउंटेबल है, तो लिखो काउंटेबल। बताओ ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? तो सर अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल। ये बताओ प्लूरल, प्लूरल
ये प्लूरल क्या है? काउंटेबल। ये प्लूरल क्या है सर? अनकाउंटेबल। ये भी नाउन, ये भी नाउन, तो दोनों पर लिख लो नाउन, ये लिख लो नाउन। अब आप देख रहे हो कितना बड़ा 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 लिखना पड़ रहा है। इससे बढ़िया है इसको छोटा कर देते हैं, शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म करेंगे ना तो ये हो जाएगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इसको छोटा में कर देंगे क्या? इसको ऐसे ही रहने दो, एक दूसरा पेज इसी का ले लेता। ये देखो, ये है पहले से सेव है वो, इसको छोटा कर देते हैं। छोटा कैसे? तो देखो, सिंगुलर का लिखा एस, काउंटेबल का सी और नाउन का एन, प्लूरल का पी, काउंटेबल का सी, नाउन का एन, एस सी एन पी सी एन, एस सी एन पी सी एन। ये देखो, इसको भी छोटा कर देते हैं, अभी काट के 2 मिनट में छोटा कर देंगे इसको। देखो कैसे, एक होगा एस यू सी एन, इसका बनेगा पी यू सी एन। अब छोटा छोटा समझ में आया कि सर एस सी एन का मतलब है वो सारे सिंगुलर जो काउंटेबल वाले नाउन होते हैं, जैसे बॉय होगा, राम होगा, टीम होगा, ये सब क्या है? सिंगुलर वाले काउंटेबल वाले नाउन है। अच्छा, इसमें क्या होगा? तो सर मिल्क होगा, वाटर होगा, ये सब अनकाउंटेबल वाले नाउन है, सिंगुलर है, इनका भी प्लूरल बनता है। ये सब सिखाऊंगा नाउन नंबर में कि प्लूरल कैसे बनेगा। तो ये क्या है? तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन। एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। हेडिंग बनाते हैं एससीएन। क्या है? एससीएन। उस एससीएन से क्या बनेगा? पीसीएन। तो आपको समझ में आ रहा है कि एससीएन का मतलब है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के प्लूरल काउंटेबल नाउन बनाना। और इसके लिए क्या आएगा? रूल्स। क्या होगा? रूल्स, नियम, एक से अधिक नियमों। तो नियमों बहुत सारे होंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से प्लूरल काउंटेबल नाउन के नियमों की बात कर रहा है, रूल्स की बात कर रहा है। अच्छा, इस रूल्स में सबसे पहला रूल कहता है क्या? कि आप 80% नाउन लो। कितने परसेंट बाबू? 80%। क्या ले लिया? नाउन। और इस नाउन के साथ एस लगाओ, और एस लगाने मात्र से ये जो नाउन है ना, ये नाउन प्लूरल बन जाएगा। तो सच्ची मुच्ची कि अगर नाउन लिया और उसके साथ एस लगा दिया, तो जैसे एस लगाओगे वो नाउन प्लूरल बन जाएगा। यकीन नहीं आ रहा है ना? दिखाता हूं कैसे। मान लो कि मैंने यहां पर लिखा है बॉय, और इस बॉय के साथ एस लगा दिया तो बन गया बॉयज। मैंने लिया गर्ल, और गर्ल के साथ एस लगा दिया, बन गया गर्ल्स। अरे तो पता जैसे बचपन से सब जानते हैं, जानते तो हो। देखो क्या कहा कि 80% नाउन्स को लीजिए। जैसे फैन, एस लगाओ, फैंस, पेन्स, चेयर्स, डॉग्स, बुक्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, डॉक्टर्स। क्या किया कि आपने जितने नाउन्स थे, जितने नाउन्स थे, उन सारे नाउन्स में एस लगाया, 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 और लगा के क्या कर दिया? प्लूरल। बताओ, सिंगुलर से प्लूरल बनाना सीखे। और फिर तुम सब मन में सोच रहा होगा ना कि सर जितना हम लोग कमजोर समझ रहे उतना कमजोर है नहीं, ये सब बहुत पहले से पता है। लेकिन मैं आदत से मजबूर हूं कि मेरी आदत है कि आपको नीचे से उठाऊंगा, नीचे से सड़क से उठा के स्टार बनाऊंगा। चिंता काहे कर रहे हो? अब मेरी आदत है। कई लोग पता है फाउंडेशन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टीचर हैं, ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, तो वो इसलिए भी पढ़ते हैं कि सर पढ़ाना ऐसे है, उनको पढ़ाना है। समझ आ गया? एकदम बेसिक से उठा रहा हूं मैं। चाहता तो सीधा लिख देता कि देखो न सारे शब्द हैं, एस लगाओ और प्लूरल बन जाएगा। लेकिन ये जो भूमिका बनाया, ये सारी बातें बताया कि जन्म कहां से हुआ, ये एससीएन क्या होता है, ये पीसीएन क्या होता है, एसयूसीएन क्या होता है, पीयूसीएन क्या होता है, ये समझाना पड़ेगा। क्योंकि आगे चल के, आगे जो चल के मैं आपको बोलूंगा एससीएन पता है, कहोगे नहीं सर क्योंकि पढ़ाया ही नहीं।
लेकिन यहाँ पर कह सकते हो कि नहीं सर, पढ़ाया हुए सीएन मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन, वो प्रॉपर हो सकता है, कॉमन हो सकता है, कलेक्टिव हो सकता है। एसयूसीएन वो सारे मटेरियल हो सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट हो सकते हैं। इनका प्लूरल कैसे बन रहा है? तो अभी एसीएन का प्लूरल बनाना सिखा रहा हूं। अभी एक नियम बताया हूं और एक ही नियम से 80% पार। एक नियम बताया, 80% नैया पार कि उनके साथ एस लगाने से बन गया प्लूरल, बस एक बात से। ठीक है, चलो ये था पहला। क्या लगा दिया? एस लगा दिया। बना लोगे प्लूरल? कहोगे हाँ सर एकदम बना लेंगे, बढ़िया तरीके से बना लेंगे। अब देखो बाकी के नियम। दूसरा नियम क्या है, देखना इस बात को। अगर मैं कहूं आपसे कि यहां पर देखो मैंने लिखा है बॉय, कहा कि प्लूरल बनाओ, आपने कर दिया बॉयज, एस लगा दिया। मैंने यहां पर कहा गर्ल, कहा प्लूरल बनाओ, आपने कर दिया गर्ल्स, बन गया प्लूरल, बन गया ना। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि इसका प्लूरल बनाओ, बस। आप क्या करोगे सर? बस, और लगा दिया आपने एस। आपने क्या कहा कि सर बस में एस लगा दिया, बन गया बस। ये लो हो गया खेला। यहां पर देखोगे तो यहां पर एस और एस रिपीट कर गए हैं, ये रिपीटेशन है, ये रिपीट हुआ है। और पता है इससे भी दिक्कत नहीं है। जैसे अगर मैं कहूं आपसे कि देखो बताओ इसको क्या बोलोगे? इसको लिखोगे बॉय बॉयज, बोलोगे बॉय बॉयज। इसको लिखोगे गर्ल गर्ल्स, बोलोगे गर्ल और गर्ल्स। इसको लिखोगे बस, इसको लिखोगे बस। लिखने में तो अंतर है, लेकिन जरा बोलो। मैं आपको बोल रहा हूं, आप बोल कि सिंगुलर की प्लूरल। मैंने कहा बॉय तो कहोगे सिंगुलर, बॉयज प्लूरल, गर्ल सिंगुलर, गर्ल्स प्लूरल, बस सिंगुलर, बस सिंगुलर, बस सिंगुलर। मैं जब जब बोलूंगा बस तुम सिंगुलर, बस सिंगुलर। अजब हाल है तुम्हारा। अरे मैं ये वाला बस बोल रहा हूं, तो बोला सर ये लिए तो लिखने में पता चल रहा है कि ये प्लूरल है, लेकिन आप कह रहे हैं बस, तो हम कहेंगे सिंगुलर। यही खेल हो गया अंग्रेजों के साथ या ग्रामेरियन के साथ कि लिखने में तो अंतर है दोनों में, लेकिन बोलने में अंतर नहीं हो रहा है। बचपन में सब पढ़ा है आपने। भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा हम कहते हैं कि जब अपनी बात को हम ठीक ठीक सामने वाले तक पहुंचा दें, अपनी बात को बढ़िया तरीके से जब सामने वाले को पहुंचा देते हैं, सामने वाले को समझा देते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। यह मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा का तो यहाँ यूज है नहीं, लेकिन अगर मैं मौखिक भाषा की बात करूं तो इसको हमने बॉय कहा, बॉयज, गर्ल गर्ल्स, बस बस। अंतर तो है ही नहीं, तो अंतर बरकरार होना चाहिए। अंतर ये पता होना चाहिए कि दोनों में क्या है, बस बस। पता नहीं चल रहा है इस क्लास में। मतलब ये समझ लो कि एक, अब मुझे एक ही पता है, एक ऐसी जो लड़की है, मेरी वैसी बहन है इसमें, जो आंखों से देख नहीं सकती है, उसको आंखों से दिखाई नहीं देता है, वो पढ़ती है बस, और सुन सुन के पढ़ती है मेरे से। बताइए कि वो कहां से उसको पता चल रहा है कि यहाँ पर ये चीज है। इसीलिए भाषा बनाया गया है कि जिसको नहीं भी दिखाई देगा ना, उसको भी सुनाई देगा। और इसीलिए बस और बस में यह अंतर लिखने में है, बोलने में नहीं है। समझ में आया? कुल मिला के कहना यह है कि यहां पर जो बस है, जहां पर स साउंड आ रहा है, तो वहां पर स का प्रयोग करेंगे नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, करेंगे, लेकिन ई लगाने के बाद। और इस ई लगाने से अगर हम एस लगाते तो इसका साउंड स आता, लेकिन जब हम ई एस लगा रहे हैं तो इसका साउंड इज आता है। क्या आता है? इज। क्या आता है? इज। क्या आता है? इज। अब इसको पढ़ेंगे बस, बसीज। समझ में आया? अब बताइए कि जो नहीं भी देख पा रहा है, जो नहीं भी देख पा रहा है, उसको तो अंतर पता चल रहा है ना, कि अंतर क्या? बॉय बॉयज सिंगुलर प्लूरल, गर्ल गर्ल्स सिंगुलर प्लूरल, बस बसीज सिंगुलर प्लूरल। समझ में आ गया? सर आप बहुत गहराइयों में पढ़ाते हैं। मैं तो जानता हूं ना कि हमारे पास बच्चे, मैं एक बार ही तो पढ़ा, मतलब ये समझ लो कि मेरे पास जो बच्चा पढ़ने आता है ना, कई कई टीचर पता है क्या करते हैं? कई टीचरों की एक आदत होती है, वो कम पढ़ाते हैं, कुछ छोड़ देंगे। पता है क्यों? कि लड़का फिर से हमारे पास आएगा ना। लेकिन मैं जिसको एक बार पढ़ा देता हूं, दोबारा मेरे पास नहीं आता है। पता है क्यों? क्योंकि उसको जरूरत नहीं पड़ती है। मैं एक बार एक क्लास ले रहा था, तो एक लड़की आई, वो बाकी क्लास कर रही थी, एक पूरा जैसे एनडीए का क्लास चल रहा था, तो उसमें बाकी सब लोग भी पढ़ा रहे थे।
मेरी क्लास जैसे खत्म होती दूसरी क्लास लगती थी, तो मैं निकल रहा था, वो आई, पाँव छुई मेरी, तो पिछली बैच में पढ़ चुकी थी। तो मैंने कहा बेटा आप, तो बोला सर मैं पढ़ती हूँ इसमें। मैंने कहा हाँ, तुम पढ़ते हो तो मेरी क्लास में तो दिखते ही नहीं। उसने कहा कि सर मैं आपकी क्लास नहीं करती। मुझे बड़ा बुरा लगा, इतना भी बुरा तो नहीं पढ़ाता मैं। तो मैं कह दिया कि यार इतना भी बुरा तो नहीं पढ़ाता मैं। फिर सर वो बात नहीं है, सर आपसे पिछले बार जो पढ़ा था ना, फिर जरूरत नहीं पड़ती है कुछ पढ़ने की, सारे क्वेश्चंस लगते हैं, एक नोट्स बना ली हूँ उसको रिवीजन करती रहती हूँ। और कुछ दिन के बाद वो लड़की आई अपनी ज्वाइनिंग लेटर लेके। तो ये होता है। तो कई टीचर ना पढ़ाते हैं लेकिन वो आधा अधूरा छोड़ते हैं, फिर बाकी दोबारा तो आएगा लड़का, कुछ तो कमी छोड़ेंगे तब तो आएगा अगला। लेकिन मेरी यही सबसे बड़ी चीज है कि एक बार जो लड़का पढ़ता है ना, वो दोबारा जो है आने की जरूरत नहीं पड़ती है। समझा गया? तो यही चीज है, बस बसीज, इसलिए हमने इसमें चेंज किया है। अब यहां से चीज निकलता है कि सर ये जो है कि जहां जहां 100 साउंड होगा, जहां जहां 100 साउंड होगा, वहां वहां ये चीज करना पड़ेगा कि 100 को हम इज में चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल। ये क्या होगा ऐसे, तो 100 साउंड देने वाले कुछ लेटर्स होते हैं, जैसे एस, क्या होगा एस, जैसे एस एस, जैसे एस एच, जैसे सी एच। अब ये भी देता है, इसको अलग से पढ़ाऊंगा। लिखो एक्स जेड, इन सब का कई शब्दों में इनके आखिरी में आता है ये सब, और इसका साउंड आता है 100। साउंड क्या आता है इसका? 100। इसका साउंड क्या होगा? 100। देखो कैसे है ना, देखो 100 100 100 100 100, जैसे कहते हो क्या, ये क्या लिखा है पढ़ो, तो कहो सर ये है टैक्स, ये क्या आ गया 100। तो टैक्स में अगर एस लगाओगे तो क्या पढ़ोगे? टैक्स। तो टैक्स टैक्स पता ही नहीं चलेगा, इसीलिए हम यहां करेंगे टैक्सीज। अब अंतर पता चल रहा है, समझ में आया? तो इन सारे लेटर्स के साथ होता है, देखो कैसे, जैसे यहां पर क्या आया है 100, एस डबल एस, एस एच डबल एस। तो इनमें एस लगाने से काम नहीं चलेगा, इनमें एस लगाने से काम नहीं चलेगा, समझा गया? इनमें सीधा क्या लगाओ? ई एस, एस लगेगा लेकिन ई के बाद, क्योंकि ई लग जाने के बाद इस एस का साउंड 100 नहीं इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इज। यानी इसका साउंड क्या होता है? इज। ये नुक्ता होता है, जो उर्दू पढ़े होंगे उनको पता होगा, नुक्ता है, नुक्ता वाइब्रेटिंग साउंड देता है, ज इज, ये होता है। टैक्स, अब क्या है टैक्स, सा है ना, ये साउंड क्या है? सा। बॉक्स, सा। ये देखो क्वीज, सा। टोपाज, सा। ये थोड़ा बाद में आऊंगा, इस पर थोड़ा सा बताऊंगा, हालांकि इसका साउंड भी सा है। पेंच, यहां पर च आता है, सा नहीं, बेसिकली होता है च, च। ठीक, देखो बस का बसीज, क्लास का क्लासीज, डिश का डिसीज, ब्रश का ब्रशीज, बुश का बुशीज, ग्लास का ग्लासीज, टैक्स का टैक्सीज, बॉक्स का बॉक्सीज, क्विज का क्विजीज, टोपाज का टोपाजीज, एच का एचीज, कैच का कैचीज। समझा गया? देखना इस बात को। अब मैं आता हूं थोड़ा सीएच वाले पर, क्या है भाई सीएच का यूज। तो देखो सीएच के, आप अंग्रेजी में एक चीज थोड़ा सा सतर्क रहना, कई बार ना किसी के साउंड कुछ और कभी कुछ और निकलता है, ध्यान समझना इस बात को। जैसे सीएच का साउंड दो होता है, सीएच का साउंड एक होता है च, और एक सीएच का साउंड होता है क। अब ये नहीं पूछना कि सर कब च होता है और कब क होता है, फिर वो टॉपिक दूसरा हो जाएगा, वो स्पेलिंग एरर में आता है। वो सीएच का साउंड होता है च और सीएच का साउंड होता है च। अब ध्यान सुनना, अगर मैं च के साथ, जैसे आपको मैं कहूं ब्रांच, और कह दू किसके साथ एस लगाओ, लगाओ और जरा बोल के बताओ, ब्रांचेस, बोलो ब्रांचेस, ब्रांचेस, बोलो ब्रांच, ब्रांच है, स लगाओ, ब्रांच, बोल पा रहे हो? नहीं। ग्रामेरियन बहुत तेज थे, उन्होंने कहा कि नहीं बोल पाए, कोई बात नहीं, ईएस कर देते हैं, और ईएस का साउंड होगा ईज। अब बोलो, तो ब्रांचीज, बोल पा रहे हैं। यहां पर मैंने कहा ये कौन है ना, तो मैंने कहा आर्क, बोला आर्क में 100 जोड़ो, एस जोड़ो 100, तो सर आर्क्स, आराम से बोल दिया आर्क्स। यहां क्या है? ब्रांच, ब्रांचेस,
नहीं बोल पा रहे हैं तो ब्रांचीज। यहां आर्क, आर्क्स, सिंपल, यही आता है सीएच का साउंड। यानी जैसे यहां वॉक, वॉक नहीं वॉच है, वॉच। बैक, बैक नहीं बैच है, बैक मत पढ़ देना। बैंक, बैंक नहीं बेंच। इसे मोनार्च, मोनार्च नहीं मोनार्क, ये क है मोनार्क। स्टमच, स्टमच नहीं स्टमक, ये स्टमक होता है। यहां आर्क, ये आर्क होगा। और आप लगाओ सौ, त त त त त। जरा बोल के देखो, वॉचेस, वॉचेस होगा नहीं तो वॉचेस। पैचेस होगा नहीं, पैचीज। बेंचेस नहीं होगा, बेंचीज। लेकिन यहां देखो, मोनार्क्स, स्टमक्स, आर्क्स, सिंपल। यही से नियम बन गया है कि जहां पर साउंड च होगा वहां ईएस लगाओ, जहां पर साउंड क होगा वहां एस लगाओ। तो ये पूरा पूरा लग जाता है कि वॉचेस, बेंचेस, बेंचेस, मोनार्क्स, स्टमक्स, आर्क्स, ये है। पता है, एक बात समझ लो कि जितने सारे शब्द हैं के आखिरी का ही खेल है कि भाई जब कोई नाउन है, अब देखो कोई नाउन है, उस नाउन के आखिरी में ही तो एस या ईएस कुछ भी लगाओगे, यानी फर्क पड़ेगा, इससे फर्क पड़ेगा, फर्क इससे पड़ेगा इस लास्ट वाले से। कि जैसे मान के चलो कि कोई एक शब्द है, कोई दूसरा है, लेटर शब्द नहीं, कोई एक शब्द है उसका लेटर सारा है और लास्ट में लगाना है एस, तो इसी को तो अब देखिएगा फर्क पड़ेगा, इसी को देख के तो एस लगाएंगे। कहोगे हाँ सर, समझा क्या? अब समझना मेरी बात को, देखो अब मेरी बात को समझना, ध्यान समझना इस चीज को कि जैसे अगर मैं कहूं आपसे कि लास्ट लेटर ही का खेल है, लास्ट लेटर क्या है, लास्ट लेटर एल एल, कि अगर लास्ट जो लेटर है वो लास्ट लेटर क्या था, एस, डबल एस, एक्स, जेड, ये सब था, एस एच, ये सब था। लास्ट लेटर सी एच था। अब मैं कह रहा हूं कि लास्ट लेटर वाई हो तो क्या करते हैं, जरा बताओ। लास्ट लेटर अगर वाई होगा तो इसे हम क्या करेंगे, बताइए। दिव्या ने एक सवाल पूछा है, टीचेस तो नहीं होता है सर, प्लीज बता दीजिए। बाबू एक बात बताओ, टीच तो पहली बात वर्ब है, और जो आपने स्पेलिंग लिखा है क्या बताइए, ये होता है कि नहीं होता है। एक शब्द होता है टीच, और टीच का जब टीच के साथ आप एस लगाओगे कि एस लगाओगे, आप खुद शब्दों से समझ जाइए। सर जी इस बैच से इंग्लिश कंपलसरी का पूरा सिलेबस हो जाएगा ना, प्लीज टेल मी। बाबू इंग्लिश कंपलसरी का पेपर जो होता है ना, बच्चों का पेपर होता है, बच्चों का। और ये मैं कह नहीं रहा हूं, साबित करके दिखाऊंगा। वो तो मेरा टारगेट कोई बैच ले लोगे उससे हो जाएगा। फाउंडेशन की जरूरत ही तुमको नहीं है, बस ये समझ लो समझदार के लिए सारा काफी है। इसमें अलग लेवल पर चीजें आती हैं। यूपीएससी का कंपलसरी पेपर ना बच्चा है, बच्चा। हाँ, तरीका बस अलग है कि उसमें लिखना पड़ता है। ऑलरेडी जो है तेजस वाले बैच में कितने पेपर करा दिया, तो लोगों रुको तुम लोग यूट्यूब पर डाल देता हूँ वीडियो सोल्यूशन करा के, कुछ दिन पढ़ लो पहले। देखो बच्चों का कहना कि सर आईईएस लो, कहना क्या है कि सर जैसे शब्द आपने लिखा बॉय, कुछ नहीं करना है, वाई को आईएस में चेंज कर देते हैं, ऐसे कि आपने लिखा बॉय और वाई को आई में चेंज करके ईएस। क्या बॉय का बॉयज होता है? यहां पर खेल दूसरा है, पता है क्या खेल है? देखो लास्ट लेटर वाई है, लेकिन ये दो प्रकार से होगा। प्रकार नंबर वन कि यहां पर वोवेल लेटर प्लस वाई, वोवेल लेटर प्लस वाई, और दूसरा होगा कॉन्सोनेंट लेटर प्लस वाई। मतलब वोवेल लेटर लगा होगा और वाई होगा, कॉन्सोनेंट लेटर लगा होगा और वाई होगा। ये कुल मिला के इसका कहना है। कोई कई ऐसे शब्द होते हैं दुनिया में, कोई ऐसा शब्द ही नहीं इसमें वोवेल नहीं आया, जरूर होगा। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, वोवेल लेटर प्लस वाई होगा ना, वोवेल लेटर, तो तुम सीधा कर देना एस लगा देना। क्या लगा दोगे? एस। और कॉन्सोनेंट प्लस वाई होगा ना, तो वाई को पहले आई में चेंज करना, आई ई में, और उसके बाद एस लगा देना, ये बनता है आई ई एस। समझाया? बताता हूं। एक शब्द देखो, मैंने कहा है बॉय। अब बॉय है तो वाई से पहले क्या है? वॉवेल। वाई से पहले क्या है? वॉवेल। क्या लगेगा? एस, तो हो जाएगा बॉयज।
लेकिन मैंने कहा बेबी। बताओ। तो ये मैंने कहा बेबी। अब बेबी में देखो वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट। वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट। तो इस वाई को चेंज करो आई ई में और एस, तो बेबीज। हो सकता है कि एक समय के बाद आप भूल जाओ, भूलने देंगे हैं? हम भूल जाए ऐसा हो नहीं सकता। तुम भूल जाओ ऐसा हम होने नहीं देंगे। समझना इस बात को। एक बात बताओ, मैं तुमको कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था, बड़ा शरारती टाइप का था। उसकी बड़ी शिकायतें आती थी। शिकायतें थी क्या कि ये जो है पढ़ता नहीं है, ये नहीं करता, वो नहीं करता, ऐसे नहीं करता, वैसे नहीं करता। बड़ी शिकायतें होती थी उसकी। अच्छा, एक दिन मैडम क्लास में गई और जाकर कहा कि खड़ा हो जा, खड़ा हो। खड़ा हुआ। बताओ झोपड़ी की अंग्रेजी क्या होती है? उसके नाक के ठीक सामने एक मक्खी भिनभिना रही थी। उसने कहा क्या होता है झोपड़ी का अंग्रेजी? है भगवान बचा लो, हे हनुमान जी बचा लो, आज तो पिटाएंगे पक्का। मक्खी आई, भिनभिना रही थी। उसने कहा हट। मैडम ने कहा ओ माय गॉड, सुपर फैंटास्टिक मार्वलस, एकदम सही बोला है। लड़का सोच रहा होगा पता नहीं किस रूप में आके भगवान मिल जाएंगे। उसने उस मक्खी को कहा हट। मैडम को लगा कि एकदम झोपड़ी की अंग्रेजी बता दिया, हट। तो यही चीज तो सिखाता है। एक बात बताओ, वोवेल कितने होते हैं? 5। वोवेल कितने होते हैं? 5। वोवेल कितने? 5। आप लगाना 5। अंग्रेजी कहेगा एस, लाजवाब, सुपर। क्या कहा? वोवेल कितने? 5। क्या लगाया? एस। आप लगा रहे हो 5, अंग्रेजी कह रहा एकदम सही है। क्या लगा रहे हो? 5, अंग्रेजी कबूल है। देखो यहां देखो क्या है, वाई, वोवेल 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 वोवेल, सब क्या है? वोवेल। आप कह रहे हो कितना वोवेल कितना होता है? 5। क्या लगा रहे हो? 5 5 5 5 5 5 5। अंग्रेजी कह रहा है सही है, सही है, सही है, सही है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। आप लगा रहे हो 5 और अंग्रेजी कह रहा है एकदम सही है, सही है, सही है। समझ में आया? तो यही चीज तो है। इस सब में लगता है 5। 5 बोले तो एस। ठीक है। ये क्या है? वोवेल 5 5 5 5 5। आप कह रहे हो 5, अंग्रेजी लग रहा है एस। उसके 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 दुनिया में 5 नाम का कोई चीज है नहीं, उसको लग रहा है एस एस एस। और सबको सही कह रहा है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। तो वोवेल से पहले, सॉरी, वाई से पहले वोवेल होगा तो 5। वाई से पहले वोवेल होगा तो 5, मतलब एस। क्या है? डे, डेज, टॉय, टॉयज, बे, बेज, वे, वेज, रे, रेज, मंकी, मंकीज, डंकी, डंकीज, बॉय, बॉयज, की, कीज, प्रे, पे, पेज, ब्रे, ब्रेज। यहां पर देखो जर्नी, जर्नीज। लेकिन अगर यही हो जाए लेडी, तो इस वाई को काट के आई और एस लेडीज, बेबी को काट के आई ई एस बेबीज, सिटी को काट के सिटीज, फ्लाई को काट के फ्लाईज, आर्मी को काट के आर्मीज, लिली को काट के लिलीज और पेंट्री को काट के पेंट्रीज। कॉन्सोनेंट है। सर अंग्रेजी को तो फुल बना दे, एकदम वही करना है, खेला खेल दो। ठीक। देखो सैलरी, सेक्रेटरी, नर्सरी, स्पाई, साई, लिली। देखो बस आईएएस 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 आईएएस, सैलरीज, सेक्रेटरीज, नर्सरीज, स्पाइज, साइज, लिलीज। क्या होगा? आईईएस। ये इसका लेखा जोखा था। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको बड़े अच्छे से समझ में आया हो।